बिहार में इस वक्त आने वाले चुनाव से ज्यादा चर्चा है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की। एकदम बवाल मच गया है। चुनाव आयोग की ये कवायद विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने इसे साजिश और एक तरह से नागरिकता जांचने की कवायद यानी एनआरसी बता दिया। इस बीच असम से भी एक खबर आई इसी एनआरसी को लेकर। असम सरकार चाह रही है कि जब इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया असम में लागू करे तो वो उनके राज्य की एनआरसी को ही कट ऑफ डेट के तौर पर कंसीडर करे। तो यहाँ जो शब्द बार बार केंद्र में आ रहा है वो है एनआरसी। तो आखिर ये एनआरसी क्या है, इसका इतिहास क्या है? ये नाम सीएए नागरिकता संशोधन कानून के ठीक बाद भी आपने सुना था, चर्चा में आया था। अब फिर ये क्यों मुद्दा बन गया है, आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि बिहार में गरमाया ये पूरा मुद्दा है क्या और असम इसमें कहां से आ गया है। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू किया है। इसके लिए आयोग ने एक कट ऑफ तारीख तय की, जिसके मुताबिक 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए लोगों को आगे भी वोट देने के लिए अपनी नागरिकता और उम्र साबित करनी होगी। अब नागरिकता साबित करने का मसला सीधे एनआरसी से जुड़ जाता है। एक बात और, 2003 को ही कट ऑफ डेट चुनने के पीछे की वजह है कि अंतिम बार बिहार में इस तरह का वोटर लिस्ट अपडेशन का काम इसी बरस हुआ था। जबकि विपक्षी पार्टियों को ऐतराज इसलिए है कि उन्हें लगता है कि इस कवायद से गरीब, कमजोर और एक खास धर्म के लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हद तक संभव है कि वे जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया ना करा पाएं। इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर आदेश दे दिया कि आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट या रिवाइज करने के लिए आधार, पुराने वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर करे। जाहिर सी बात है कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है तो बहुत से लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि असम एनआरसी को लेकर क्या चाहता है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि असम ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां एनआरसी की प्रक्रिया पूरी की गई है। इतिहास में भी जाने से पहले आपको एनआरसी का मतलब बता देते हैं। एनआरसी माने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यानी ये भारत के सभी कानूनी नागरिकों की एक आधिकारिक सूची है। इसमें देश के हर उस व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए जो भारतीय नागरिक है, जिससे वास्तविक नागरिकों और अवैध प्रवासियों में अंतर किया जा सके। और इस एनआरसी को अभी पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, ये असम तक सीमित है। क्यों, चलिए समझते हैं। एनआरसी का विचार कोई नया नहीं है। आज़ादी के कुछ साल बाद ही इसकी नींव पड़ गई थी। 1951 की जनगणना के बाद असम में पहली बार नेशनल सिटीजन रजिस्टर बना था। तब बने रजिस्टर में उस साल हुई जनगणना में शामिल हर शख्स को राज्य का नागरिक माना गया था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश से लोगों का असम में आकर बसना एक बड़ा मुद्दा था। आगे चलकर असम में बाहरी लोगों की बढ़ती आबादी को लेकर असंतोष पनपा और लोग सड़क पर आ गए। 1979 से लेकर 85 के दौरान अखिल असम छात्र संघ यानी कि आसू के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ और अंततः 1985 में असम समझौता हुआ, जिसमें 24 मार्च 1971 की तारीख को कट ऑफ मानकर अवैध प्रवासियों की पहचान का वादा किया गया। यहीं से असम में एनआरसी को अपडेट करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार और आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक में 1985 में हुई असम संधि के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए एनआरसी अपडेट करने को लेकर सहमति बनी। इसके बाद केंद्र सरकार ने असम सरकार से बात कर इसे लागू करने की प्रक्रिया तय की। हालांकि अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। पहले तो ये मामला अगले 10 साल तक इस अदालत से उस अदालत के चक्कर काटता रहा। आखिरकार 2015 में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया ये कि एनआरसी में उन लोगों का नाम, पता लिखा जाता है जो 6 महीने से किसी पते पर रह रहे हों और आगे 6 महीने भी रहने वाले हों। इस रजिस्टर से ये साफ होता है कि कौन बतौर नागरिक देश में रह रहा है और कौन अवैध तरीके से। असम में काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार 2019 में इसका एक शुरुआती मसौदा भी सामने आया, पर इसमें राज्य के 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे। इसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया।
खुद राज्य की भाजपा सरकार को इससे ऐतराज था। असम सरकार का कहना था कि जो लिस्ट बनी है वो दुरुस्त नहीं है, उसमें स्थानीय लोगों के नाम रह गए हैं और अवैध तरीके से रह रहे लोग भी नागरिक मान लिए गए। असम सरकार का मत था कि अगर 24 मार्च 1974 की तारीख को ही एनआरसी के लिए कट ऑफ लिस्ट माना जाता है तो अवैध रूप से भारत में रहने वालों की संख्या 19 लाख से कहीं अधिक होगी, इसलिए उन्हें 19 लाख का यह आंकड़ा भी मंजूर नहीं था। अब आते हैं ताज़ा मसले पर। असम सरकार अब दरअसल चाहती है कि जब भी असम में वोटर लिस्ट को रिवाइज या फिर अपडेट करने का काम इलेक्शन कमीशन करे तो वो अपने तरीके से कोई और कट ऑफ डेट जारी करने के बजाय उस डेट को अमल में लाए जो उन्होंने एनआरसी के लिए तय की, यानी 24 मार्च 1974। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मानते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में 20% और दूसरे जिलों के 10% लोगों की नागरिकता तय होनी। सवाल है कि असम सरकार जो नई एनआरसी जारी करेगी, जिसके अक्टूबर महीने में जारी होने की संभावना है, क्या उस हिसाब से असम सरकार की मांग पर चुनाव आयोग राजी हो जाएगा? आखिर वोटर लिस्ट को इस नए ढंग से अपडेट करने का देशव्यापी कार्यक्रम कब से चलेगा? विपक्ष क्या इसके लिए सहमत होगा? ये सब कुछ देखने वाला होगा। अभी इस विवाद में कई आयाम जुड़ने बाकी हैं। फिलहाल वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की कवायद में एनआरसी विवाद की एंट्री से जुड़ा एक्सप्लेनर यहीं तक। जानकारी लाए थे हमारे साथी शुभम। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।